हेलो एवरीवन। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव की हम लेक्चर्स में बात करते रहते हैं। तो आज का जो मेरा छोटा सा एक टॉपिक है जिसके बारे में हम न्यूज में सुन रहे हैं फिलहाल, वो है एक नई बीमारी। नई नहीं कह सकते, पुरानी बीमारी है, बट फिलहाल क्या कर रही है, वो स्प्रेड आउट हो रही है। ठीक, स्प्रेड आउट हो रही है भारत से। कहा जा रहा है कि भारत में वो पहली बार हुई थी और उसके बाद फिर वो बाकी लगभग 40 या उससे ज्यादा देशों में 40 और मोर देन 40 कंट्रीज में वो ट्रैवल कर रही है फिलहाल, है ना। तो ट्रैवल करने के साथ साथ रीजंस क्या है? मे बी माइग्रेशन हो लोगों का, मे बी ये छोटी छोटी चीजें कि लोग घूमने जाते हैं अपने साथ वो बीमारी लेके गए। आपको क्या याद करना है एग्जाम पर्सपेक्टिव से? यू हैव टू मॉनिटर नाम उसका, इफेक्ट्स या इन्फेक्शन, सिम्टम्स, क्योर, और फ्यूचर में कैसे क्योर कर रहे हैं या फिर क्या रिसर्च चल रही है उसके बारे में। तो सबसे पहले इसका नाम है ट्राइकोफाइटन इंडोटीनिया। ट्राइकोफाइटन इंडोटीनिया, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, ट्राइकोफाइटन इंडोटीनिया। अब ये जो आप पिक्चर स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये इनिशियल है। मतलब अगर ये बीमारी कैसी है, एक फंगल इन्फेक्शन है, याद रखना, एक फंगल इन्फेक्शन। एग्जाम में आप कई बार ऑप्शंस देखेंगे, वहां पे वायरस लिखा होगा, फंगल होगा या कुछ और। तो यू हैव टू थिंक कि ये एक फंगल इन्फेक्शन है। नाम दोबारा, ट्राइकोफाइटन इंडोटीनिया, फंगल इन्फेक्शन है। शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि छोटे छोटे रेड स्पॉट्स हमारी बॉडी पे पड़ जाते हैं, जैसा आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे कि सबसे पहली चीज, शुरुआत बहुत छोटे लेवल पे होती है, बट रीजन क्या है इसके फैलने का? मींस पूरी बॉडी पे फैल जाए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए इन्फेक्शन हो गया है तो वी जस्ट गो टू द लाइक केमिस्ट और उसको बोलते हैं कि दाद सा हो रहा है, इसके लिए दवाई दे दो, है ना। बट कहा जा रहा है कि उन दवाइयों में स्टेरॉइड्स होते हैं और वो इसको फैला के कहीं ना कहीं कुछ इस फॉर्म में कर देते हैं। हाँ, खतरनाक है। तो ये एक फंगल इन्फेक्शन है, पहली चीज। दूसरा, इसके जो इफेक्ट्स हैं वो देख सकते हैं, तो पैचेस पड़ जाते हैं। इसको एक तरीके से रिंग वॉर्म भी कहा गया कि गोल गोल पैचेस होते हैं जो बढ़ते बढ़ते पूरे शरीर को कहीं ना कहीं कवर अप कर लेते हैं। ठीक, गोल पैचेस पड़ते हैं, रिंग वॉर्म कह सकते हैं। शरीर में इचिंग होती है, खुजली, बहुत ज्यादा इचिंग होगी, और एक अजीब सी सेंसेशन होती है, बेचैनी टाइप की आपको फील होनी शुरू हो जाएगी। दूसरा, ये हाईली कंटेजियस है, मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी में इजीली ट्रैवल करती है। अगर एक स्वस्थ आदमी इनके कपड़ों को या इनकी चीजों को टच आउट करता है तो वो कहीं ना कहीं उनकी बॉडी में जा सकती है। कहा जा रहा है इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं जानवरों से हुई थी, बट भारत में ये फैली, और ये खोज कहाँ हुई? ये खोज हुई, ये स्टडी हुई जापान में। जापान ने बताया कि ये वाली बीमारी भारत से ट्रैवल कर रही है। अब नाम पे भी कुछ मुद्दे हैं, जैसे WHO का क्लॉज है कि आप किसी कंट्री के ऊपर उसका नाम नहीं रख सकते। जो इफेक्ट्स हैं या जो सिम्टम्स है, आप उसके ऊपर सीधा सीधा नाम रखें, तो कहीं ना कहीं उसको भी अपोज कर रहे हैं, है ना। इंडियंस, हमारे साइंटिस्ट या हमारे मेडिकल जो काउंसिल है वो इस चीज को अपोज कर रहा है, कह रहा है इंडोटीनिया से हमें प्रॉब्लम है। वो दूसरी चीज के पूरे फेस पे हो सकता है, बॉडी के किसी भी हिस्से पे हो सकता है। ये आप देख रहे हैं कि किसी की ये बैक है, बैक में बढ़ते बढ़ते ये पैचेस इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। अब इसका क्योर, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो कॉमनली यूज्ड एंटी फंगल है, कोई भी क्रीम एंटी फंगल है, उसको आम लोग हम लोग यूज कर लेते हैं, उसको ये रेजिस्ट करती है। मजे की बात, ये रेजिस्ट करने के साथ साथ उसका यूज करके ये और ज्यादा डिफरेंट पार्ट्स में फैलती चली जाती है। समझ में आई मेरी बात? के नाम ट्राइकोफाइटन इंडोटीनिया, याद रखना है। दूसरे कंडीशन, ये एक फंगल डिजीज है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं मैं, एक फंगल डिजीज है, ये याद रखना है। तीसरा, जो कॉमनली एंटी फंगल दवाइयां हैं, क्रीम्स हैं, उनको ये रेजिस्ट करती है, साथ में उसके अंदर स्टेरॉइड्स वगैरह होते हैं, तो उसकी वजह से ये और ज्यादा फैलती है। दूसरा, अगला पॉइंट इसमें ऐसे कि रिंग बॉर्म के फॉर्म में होती है, मींस सर्कल होता है, जैसे मैंने तुम्हें दिखाया था ना पहली पिक्चर में कि ये सर्कल फॉर्म में होती है, छोटे से फॉर्म। इसके बाद ये फैलते फैलते कुछ इस फॉर्म में या इस फॉर्म में
चली जाती है अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो। सो डॉक्टर्स एडवाइस कर रहे हैं फिलहाल कि इफ यू फील सो, ऐसे पैचेस, छोटे पैचेस आपको देखने को मिले, देन हमको डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लेना चाहिए रिगार्डिंग दिस। तो पर्सनली जाके किसी केमिस्ट से दवाई नहीं लेनी चाहिए, ठीक। बहुत सारे स्किन के इश्यूज हो रहे हैं और भारत में ये इस टाइम अच्छा खासा फैल रहा है। सो ये वाली छोटी सी क्लास थी, छोटी सी एक इंफॉर्मेशन है कि बीमारी का नाम मैं दोबारा एक बार रिवाइज करा देता हूँ। बीमारी का नाम, ठीक, ट्राइकोफाइटन इंडोटीनिया। कॉज क्या है? ये फंगल डिजीज है। इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं? बॉडी पे रिंगवॉर्म्स बन रहे हैं, रिंगवॉर्म्स फैल के कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं आगे, ये पूरी बॉडी को कवर कर रहे हैं, किसी की बैक को, किसी की थाई को, किसी की कंप्लीट बॉडी को, ठीक। इचिंग हो रही है, जलन हो रही है, फंगल इन्फेक्शन है तो इस पे एंटी फंगल कोई भी काम नहीं कर रही है, बट धीरे धीरे कोई ना कोई डॉक्टर्स डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन को ट्राई कर रहे हैं और उसका कहीं ना कहीं इलाज भी हो रहा है। फिलहाल लगभग 40 देशों में ये पाई जा रही है, ठीक। भारत, ईरान, इन कंट्रीज में तो ये है ही। तो शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत जानवरों से हुई, ठीक। मुझे लगता है मैंने कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करी है इस छोटी सी क्लास में। सो जस्ट मेक नोट ऑफ दिस। ये आपके किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर आपको मिले तो यू शुड नॉट फील कि यार ये तो हमने कभी पढ़ा नहीं, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसमें इतना ही।